गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स वेदा, जहाँ पे आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू हेमिस्फेरिकल कप एट इट्स सेंटर। यानी एक हेमिस्फेरिकल कप है ऑफ कोर्स यूनिफॉर्मली चार्ज्ड, और उसके सेंटर पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ है वो कितना होगा। इस चीज़ के बारे में, इसका डेरिवेशन के बारे में पूरा डिटेल में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहली बात तो ये हॉलो हेमिस्फेरिकल कप है, तो यहाँ पे इसको मेंशन कर दे रहे हैं, दिस इज़ हॉलो हेमिस्फेरिकल कप। यानी पहली बात तो ये हॉलो है, हेमिस्फेरिकल शेल भी आप इसे कह सकते हैं। जो यहाँ पे चार्ज डेंसिटी गिवन है, सरफेस चार्ज डेंसिटी वो गिवन है सिग्मा कूलॉम पर मीटर स्क्वायर, जो कि सारा का सारा चार्ज जो होगा वो सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। चार्ज को लेट अस सपोज हमने ऐसा कुछ दिखा रखा है, ये पॉजिटिवली चार्ज है, हमने ये मान लिया। लेट अस सपोज द चार्ज ऑन द सरफेस जो भी गिवन है यहाँ पे वो पॉजिटिव चार्ज गिवन है, और साथ ही साथ ये 3D फिगर है। फ्रंट वाला जो फेस आपको दिख रहा है इसका, उस पर भी चार्ज ऑफ कोर्स होंगे, उसको भी हम ऐसे दिखा दें। ये सॉलिड नहीं है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो कंटिन्यूअस है, और हमेशा हमने एक चीज़ देखी है, जब भी कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का केस होता है और हमें उस बॉडी की वजह से कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना हो, तो हम एक एलिमेंटल चार्ज अज्यूम करते हैं बॉडी के ऊपर। पहले उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं, उसके बाद इंटीग्रेट करते हैं, और फाइनली हमें मिल जाता है जो भी हमें फाइंड आउट करना होता है। तो अगर हम यहाँ पे एलिमेंटल चार्ज को अज्यूम करना चाहें, तो एलिमेंटल चार्ज अज्यूम करने के लिए कौन सा सेक्शन हमें लेना पड़ेगा? हमें डिफरेंशियल एक सेक्शन चाहिए होगा इस हेमिस्फीयर का। तो खास करके ऑब्वियस सी बात है, जहाँ पे अगर हम एलिमेंटल सेक्शन यहाँ पे चूज़ करें तो एक रिंग हम यहाँ पे अज्यूम कर सकते हैं, क्योंकि कई सारी रिंग को अगर एक के ऊपर एक रखते चले जाएं हम लोग, रेडियस सबकी अलग अलग हो, एक की सबसे कम, दूसरे की सबसे उससे बड़ी, तीसरे की उससे बड़ी, तो ऑब्वियस सी बात है हमें एक हेमिस्फेरिकल कप मिल जाएगा। या फिर आप ऐसे सोचिए, अगर बीच से यहाँ से इसको काटा जाए ना, जैसे आपने यहाँ से काटा, थोड़ा सा नीचे और एक काटी है, तो आपको एक रिंग मिलेगा। यानी ऑब्वियस सी बात है, जो भी हम यहाँ पे एलिमेंटल सेक्शन अज्यूम करने वाले हैं वो एक रिंग होगा। तो एक रिंग हमने यहाँ पे अज्यूम कर लिया। तो जो रिंग हम अज्यूम करने जा रहे हैं, लेट अस सपोज ये जो वर्टिकल लाइन है, इसको सपोज करो हमने वाई एक्सिस मान लिया, दिस वन इज एक्स एक्सिस। यहाँ से हम गए थीटा डिग्री के एंगल पे, और थीटा डिग्री के एंगल पे जाके हमने एक एलिमेंटल रिंग अज्यूम किया, और जिसका एंगुलर विड्थ, यहाँ पे एंगुलर विड्थ की अगर हम बात करें, लेट अस सपोज कि एंगुलर विड्थ इसकी थी डी थीटा। ये वाला जो एंगल था वो कितना है, हमने मान लिया थीटा, ठीक है। अब इसके फ्रंट व्यू को हम दिखा रहे हैं, ये जो भी आपका रिंग होगा ये कुछ इस तरीके से है। ये सिर्फ और सिर्फ फ्रंट व्यू हम आपको दिखा पा रहे हैं, इसका बैक व्यू आपको नहीं दिखा पाएंगे हम। तो ये हमारा जो भी एलिमेंटल स्ट्रिप हमें चूज़ करना था वो तो हमने चूज़ कर लिया। इसके अगर हम विड्थ की बात करें, चौड़ाई की अगर इसकी हम बात करें, तो आप कह सकते हैं कि जो इसकी विड्थ होगी जहाँ पे, वो विड्थ हो जाएगी, एक्चुअल में ये एक आर्क है, तो आप कह सकते हैं कि डी थीटा एंगल बना रहा है सेंटर पे, साथ ही साथ आर इसकी रेडियस है, ये आर रेडियस है। तो ये जो चौड़ाई हो जाएगी यहाँ से लेकर यहाँ तक, हम इस एलिमेंटल रिंग की बात कर रहे हैं, ये आपका हो जाएगा आर मल्टीप्लाइड बाई डी थीटा के बराबर, ठीक है। अब सबसे पहली बात तो ये कि हमें पता करना है कि इस पर चार्ज है कितना। जब तक चार्ज को हम इस पर पता नहीं कर पाएंगे, तब तक इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड में सेंटर पर नहीं बता पाएंगे। चलो मान लिया, लेट अस सपोज कि इस पर जो चार्ज है, ये जो एलिमेंटल रिंग हमने मानना है, इस पर चार्ज है डी क्यू। अब देखो गिवन क्या है, सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर। अगर यूनिट सरफेस एरिया है तो चार्ज गिवन है सिग्मा। तो सबसे पहले तो हम ये कैलकुलेट कर लें कि भाई ये जो रिंग हमने अज्यूम किया है, व्हाट विल बी द एरिया, इसका एरिया होगा कितना। तो इसका जो एरिया होगा, उस एरिया को हमने मान लिया डी ए, यानी हमने लिखा कि एरिया ऑफ एलिमेंटल रिंग, ये जो भी हमने रिंग एज्यूम किया यहाँ पे, एरिया ऑफ एलिमेंटल रिंग, और ये हमने मान लिया डी ए, एंड डी ए विल बी इक्वल्स टू, आप सोच सकते हैं कि यहाँ पे जो भी इसका पेरीमीटर होगा, इस रिंग का पेरीमीटर यानी कि लंबाई, रिंग की लंबाई की हम बात करें, मल्टीप्लाइड बाई ये जो रिंग की चौड़ाई है, अगर हम ये कर दें तो हमें पता चल जाएगा कि इसका एरिया कितना निकलने वाला है। तो सबसे पहली बात तो ये
कि हमें रिंग का पेरीमीटर हम तब बता पाएंगे जब हमें रिंग का रेडियस पता हो। तो चलो हम मान लेते हैं कि ये आपका जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक ये स्मॉल आर जो है ये रिंग की रेडियस है। तो ऑब्वियस सी बात है, आप देख सकते हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक आर एंगल थीटा बन रहा है। तो इस आर को हम दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर सकते हैं। एक तो हो जाएगा जी वर्टिकल कंपोनेंट और दूसरा हो जाएगा जी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यानी इस कंपोनेंट की अगर बात करें तो आपको पता है, सॉरी यहाँ पे ये आपका साइन वाला कंपोनेंट बनने वाला है, यानी कैपिटल आर साइन ऑफ थीटा। तो स्मॉल आर इज इक्वल्स टू कैपिटल आर साइन ऑफ थीटा, यानी ये वाला जो कंपोनेंट है ये हो जाएगा कैपिटल आर साइन थीटा। साथ ही साथ जो ये वाला कंपोनेंट है इस आर की हम बात कर रहे हैं, ये आर आपका ये है, आप ऐसे समझ सकते हैं। तो ये आपका हो जाएगा आर कॉस ऑफ थीटा यहाँ से लेकर यहाँ तक। सो हमें रेडियस तो पता चल गई, जो भी रिंग का रेडियस है कैपिटल आर साइन ऑफ थीटा, तो इसका पेरीमीटर इजीली हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आप बोल सकते हैं कि एरिया इज इक्वल्स टू होता है पेरीमीटर, यानी 2 पाई आर रिंग का पेरीमीटर हो गया, मल्टीप्लाइड बाई जो रिंग की ये चौड़ाई है आर डी थीटा, हमें जहाँ पे वो रखना पड़ेगा, तो ये हो गया आर डी थीटा। अब स्मॉल आर की जगह पे हम लिख सकते हैं आर साइन थीटा। सो आपके सामने मिला 2 पाई स्मॉल आर की जगह पे आर साइन ऑफ थीटा, और यहाँ पे पहले से आर है तो ये हो गया आर डी थीटा। तो ये हो गया डी ए, यानी एरिया ऑफ एलिमेंटल रिंग जो भी हमने यूज़ किया। अब इस पे हम चार्ज भी इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। हमें पता है कि जो यूनिट एरिया है उस पे चार्ज गिवन है सिग्मा, तो इतने पे कितना चार्ज गिवन होगा, उस चार्ज को हमने मान लिया डी क्यू चार्ज। तो डी क्यू आप लिख सकते हैं सिंपल डी क्यू इज इक्वल्स टू सिग्मा, यानी चार्ज ऑन यूनिट एरिया मल्टीप्लाइड बाई जो भी एरिया हमारे पास निकला है, और ये है 2 पाई आर और आर, ये हो जाएगा आर स्क्वायर एंड दिस इज साइन थीटा डी थीटा। सो डी क्यू की वैल्यू तो हमने कैलकुलेट कर ली, जो भी इस एलिमेंटल रिंग के ऊपर चार्ज होने वाला है वो होगा सिग्मा 2 पाई आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा। उसके बाद अब इस रिंग की वजह से हम इस सेंटर पे पहले कैलकुलेट कर लें, जो भी एलिमेंटल रिंग है इस सेंटर पे, सेंटर से आर कॉस थीटा के डिस्टेंस पे। आप ये देखिए, ये आपको जो रिंग दिख रही है, इस रिंग को मैं थोड़ा अलग से यहाँ पे ड्रॉ कर ले रहा हूँ। ये रिंग कुछ इस तरह से आपकी, ये आपका जो फ्रंट सेक्शन ये जो दिख रहा है ये तो है ही, साथ ही साथ बैक वाला सेक्शन कहीं ऐसे होगा, वो हम पूरा आपको दिखा नहीं पाएंगे यहाँ पे, लेकिन आप इसको अजूम कर लीजिएगा। ये आपका हो गया ये जो बैक वाला सेक्शन है, ठीक है। ये जो रिंग है, रिंग का रेडियस हमें ऑलरेडी पता है स्मॉल आर, जो कि कैपिटल आर साइन थीटा के बराबर है। सो ये रिंग हमने ऐसे दिखा रखा है आपको, जो एलिमेंटल रिंग है हम उसकी बात कर रहे हैं। दिस वन इज द सेंटर ऑफ द रिंग, ये हो गया इसका रेडियस आर, और इससे कुछ डिस्टेंस पे ये आपका सेंटर ऑफ द हेमिस्फीयर है, ये हो गया सेंटर ऑफ द हेमिस्फीयर। और इसको अगर हम मान लें स्मॉल एक्स, तो आपको पता है रिंग के केस में हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है कि इस रिंग पे अगर चार्ज मान लें कि डी क्यू है, या फिर क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज इस पे मान लिया जाए, डी क्यू चार्ज है, सॉरी यहाँ पे तुमने ऑलरेडी मान रखा है डी क्यू चार्ज, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, डी ई इज इक्वल्स टू के डी क्यू, और ये डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस है आपकी कितनी है, एक्स डिवाइड बाई ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस रेडियस स्क्वायर, और पावर हो जाएगा 3/2। ये तो डी ई की वैल्यू है, हमने ऑलरेडी जब रिंग का हमने कैलकुलेशन किया था तो हमने वहाँ पे देखा था ये। अब हमने क्या करना है, जो डी ई निकल के आने वाला है जहाँ पे, ऑब्वियस सी बात है डी ई की जो डायरेक्शन होगी ऐसे होगी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ये हो गया अपना डी ई, ये हो गया अपना डी ई। अब डी ई को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके और लिख लिया जाए तो ये आपका हो जाएगा डी ई इज इक्वल्स टू के, और डी क्यू की वैल्यू रख दी जाए, डी क्यू आपका सिग्मा 2 पाई आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा, सिग्मा 2 पाई आर स्क्वायर साइन थीटा, और ये हो गया आपका डी थीटा। साथ ही साथ नीचे आप देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा x, और x की वैल्यू किसके बराबर है, ये x इज इक्वल्स टू आर कॉस ऑफ थीटा के बराबर है। तो यहाँ पे हम सिंपल लिख लेंगे आर कॉस ऑफ थीटा, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर मतलब आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस स्मॉल आर स्क्वायर कहने का मतलब कि ये, और ये स्मॉल आर किसके बराबर है, आर साइन थीटा के बराबर है। तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर एंड साइन स्क्वायर थीटा,
और पावर आपका हो गया 3/2। एक बार थोड़ा सा इसको क्रॉस चेक कर लेते हैं, क्योंकि मे बी कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो। ये 2 इसका सॉरी, ये r cos थीटा ठीक है, r sin थीटा ठीक है, 2 r sin थीटा, और ये हो गया r d थीटा, 2 r स्क्वायर सिग्मा 2 r स्क्वायर sin थीटा d थीटा। QX हाँ, एक चीज़ हम लोग मिस कर रहे हैं, सॉरी। और वो मिस हम लोग क्या कर रहे हैं वो देखिए, यहाँ से पता चल गया। ये जो हमने लिखा है ना k dq(x), तो k की वैल्यू रख दिया, dq की वैल्यू रख दिया, ठीक है। ये पूरा x अभी भी हमें रखना है, और x की वैल्यू है r cos ऑफ थीटा, तो यहाँ पे r cos थीटा अभी होगा, ये हो जाएगा r cos ऑफ थीटा। सो फाइनली ये आपका मिल गया k, ठीक है, सिग्मा 2 r स्क्वायर, और यहाँ पे r, तो ये हो जाएगा r³ एंड साइन थीटा कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाई, अगर नीचे वाले टर्म्स को सॉल्व किया जाए तो नीचे वाला r स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, जो कि 1 हो जाता है। यानी नीचे आपका ब्रैकेट में r स्क्वायर है, पावर 3/2 करेंगे तो ये हो जाएगा r³। ये जो निकला है हमारा, ये वैल्यू है अभी डी की, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एलिमेंटल रिंग ऑन द सेंटर ऑफ द हेमिस्फेरिकल कप। अब जो कैंसल आउट होने वाले टर्म्स हैं उनको कैंसल आउट कर लिया जाए, r³, ये r³ कैंसल आउट हो जाएगा। ये जो 2 दिख रहा है ना, इसको इसके साथ ले लें, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, जो कि बनता है साइन 2 थीटा, तो हो जाएगा k सिग्मा, और ये हो गया पाई, और 2 को हमने इसके साथ ले लिया, तो ये हो जाएगा साइन 2 थीटा डी थीटा। तो ये तो डी की वैल्यू हमें पता चल गई। अब हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, तो डी को हमें ऑब्वियस सी बात है, हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा। सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी, और वहाँ से हम कह सकते हैं कि E इज इक्वल्स टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी ई, ये जो भी एलिमेंटल इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पता चला है ड्यू टू एलिमेंटल रिंग, उसको हम इंटीग्रेट करते हैं। सो हमने इसको इंटीग्रेट किया, तो ये हो जाएगा E इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ डी ई, और डी की जगह पे हमने रख दिया k सिग्मा पाई, और ये हो गया साइन 2 थीटा डी थीटा, ठीक है। अब बात आती है लिमिट लगाने की। देखिए थीटा जहाँ पे वेरिएबल है, थीटा के टर्म्स में हम लोग बात कर रहे हैं, तो अब सोचो अगर इस एलिमेंट को जो हमने यहाँ पे चूज़ किया थीटा डिग्री पे, इस एलिमेंट को जस्ट अगर हम यहाँ पे चूज़ किए रहते ऐसे, तो ये एंगल जो है आप देख सकते हैं, जो पहले थीटा आपको इतना दिख रहा है वो थीटा घटते घटते 0 हो जाता, जस्ट अगर एलिमेंट को हम यहाँ पे चूज़ करते तो आप बोलोगे लोअर लिमिट का तो पता चल गया हमें 0, ठीक है, लोअर लिमिट आपका 0 लगने वाला है। इस एलिमेंट को जस्ट हम बेस पे चूज़ करते हैं, यहाँ पे कहीं चूज़ करते हैं, तो ये जो एंगल आपका इतना दिख रहा है ना थीटा, ये बढ़ते 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 मैक्सिमम π/2 तक हो सकता था। आप खुद सोचो, इस पॉइंट को इधर शिफ्ट करते चले जाएं, मतलब एलिमेंट को हम नीचे शिफ्ट करते चले जाएं, तो एंगल मैक्सिमम π/2 तक जा सकता है, यानी 0 से लेकर π/2 तक की लिमिट लगने वाली है। अब जो कांस्टेंट टर्म है उनको हम बाहर कर लें, तो कांस्टेंट k सिग्मा पाई कांस्टेंट है, सो k हो गया सिग्मा हो गया पाई कांस्टेंट है, और अंदर बचा आपका साइन 2 थीटा डी थीटा, और लिमिट लग गई 0 से लेकर π/2। अब देखिए साइन 2 थीटा का जो इंटीग्रेशन होता है ना, ये आपको पता होना चाहिए। साइन 2 थीटा का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कॉस 2 थीटा/2। सो उसको हम डायरेक्टली अब यहाँ पे लिख रहे हैं, तो E इज इक्वल्स टू हमें जो मिलने वाला है k सिग्मा पाई, सो k सिग्मा और पाई ये तो बाहर आ गया, और यहाँ पे मिला हमें माइनस कॉस ऑफ 2 थीटा/2, और लिमिट लगी 0 से लेकर π/2, ठीक है। 2 को भी हम बाहर कर सकते हैं, तो यहाँ पे हो गया k सिग्मा पाई बाई 2 को हमने बाहर कर लिया। अब आप खुद सोचो, इस माइनस को अगर हम प्लस कर दें तो लिमिट यहाँ से रिवर्स हो जाएगी, जो π/2 से 0 दिख रहा है ना, वो 0 से π/2 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि कॉस ऑफ 2 थीटा, और ये हो जाएगा π/2 से लेकर 0 तक की लिमिट। हमने लिमिट रिवर्स कर दी, यहाँ पे माइनस जो था वो प्लस हो गया। अब इसको आगे हम फर्दर कंटिन्यू करें, तो ये हो गया k
सिग्मा पाई डिवाइड बाई 2, अपर लिमिट यानी थीटा की जगह पे 0 किया तो cos 0 जो कि हो जाता है 1 माइनस, ठीक है। थीटा की जगह पे हमने पाई बाई 2 किया तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, यानी कि मिला cos पाई, और cos पाई की वैल्यू होती है -1, तो ये हो गया -1। कहने का मतलब माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, तो +2 हो गया। ये इन ब्रैकेट जो मिलने वाला है वो मिलने वाला है +2, तो ये पूरा इस 2 से कट जाएगा, ऑब्वियसली बात है कट जाएगा। सिर्फ और सिर्फ क्या मिल रहा है हमें, मिला k सिग्मा पाई। अब k की वैल्यू रख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो ये आपका हो जाएगा k की वैल्यू हमने रखी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा इंटू पाई। तो आप देखेंगे पाई से पाई भी कैंसिल आउट हो गया, और जो अपना रिजल्ट मिला है दैट इज इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट। ये इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गया ऑन द सेंटर ऑफ द हेमिस्फेरिकल कप, जो कि यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है। तो फाइनल रिजल्ट हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, जो भी हमें मिला है इलेक्ट्रिक फील्ड ई हमें मिल गया सिग्मा डिवाइड बाई 4 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ये। तो आप देख सकते हैं कि ये जो भी है सरफेस चार्ज डेंसिटी पे डिपेंड कर रहा है। जैसा भी आपका सरफेस चार्ज डेंसिटी होगा, ज़्यादा होगी, ऑब्वियस सी बात है इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा। तो अगर कहीं कंजस्टेड आपको दिख रहा है तो आप उस चीज़ को समझ लेंगे, बाकी इसमें बहुत ज़्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना, सिर्फ इतना ही है ये। और डेरिवेशन की अगर हम बात करें तो डेरिवेशन सारे के सारे हो चुके हैं इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेशंस के रिगार्डिंग। कुछ एडवांस लेवल के डेरिवेशंस होंगे, जैसे कैविटी, अगर किसी स्फीयर के अंदर कैविटी हो उसकी वजह से कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना हो, या फिर नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का केस हो, तो वो सब हम लोग जब एडवांस कुछ वीडियोस देखेंगे, एडवांस लेक्चर, उसमें वो सारी चीज़ें हम लोग इंक्लूड करेंगे वहाँ पे। तो फिलहाल अब तक के लिए बस इतना ही। आप लोग इसको अगर कहीं प्रॉब्लम है तो वीडियो को रिवाइंड करके देखें, और कमेंट बॉक्स में मेंशन ज़रूर करें अगर कहीं प्रॉब्लम है तो। थैंक यू।